Hello student, how are you? I hope you are fine and today we are going to do MCQs of chapter 2। आज हम लोग chapter 2 का MCQs करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेक श्योर कि आपने इससे पहले हर एक पार्ट सब कुछ को देख लिया है एंड हम लोग शॉर्टकट लेंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट, मतलब कि वैसे बता दिया गया है सब कुछ, आप लोगों को हर एक चीज़ पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज में सब कुछ डिस्कस किया, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कौन सा जो है जो पॉलिनोमियल है। तो पहली बात, पॉलिनोमियल के मैंने बताया था कि उसका जो पावर है वो इन्वर्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि इन्वर्स में पावर है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा और रैशनल में नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाफ में नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे ये बाय है, बाय एक्स है तो वेरिएबल बाय एक्स है, तो इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, इन्वर्स आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, तो इन्वर्स होना नहीं चाहिए। देन ये क्या है, अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। अब देखिए एक्स पर टू द पावर 10 प्लस वाई टू द पावर 5 प्लस 8। अब वन वेरिएबल है तो वन वेरिएबल मतलब है क्या कि एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए पूरा, वाई है तो वाई ही होना चाहिए, इसको बोलते हैं वन वेरिएबल, ठीक है। और एक्स वाई रहा तो ये क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, लेकिन इसमें एक्स वाई है तो ये टू वेरिएबल और ये क्या है, वन वेरिएबल, तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है और जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले हर एक चीज आप समझिए ऐसे कि इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपल इतना माइनस वन, क्लियर है। ये तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ गया ना, माइनस यहाँ नहीं रहेगा, आप लोग ऐसे समझिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अब ये अंडर रूट है तो वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन, तो ये रूट में है तो ये नहीं होगा। अब देखिए एक्स माइनस वन और ये एक्स प्लस वन है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका रेशनलाइज करके आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा ये नहीं होगा, क्लियर बात है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वन है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का क्या फॉर्म होना चाहिए, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू, अब ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस हो गया, इन्वर्स में आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए क्या ये है, हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचा, तो ये होगा ही होगा, लेकिन कैसे होगा इस चीज को हमें समझना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स थ्री बाई टू, अब देखिए ये एक्स है, इसको रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वन बाई टू होगा, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई टू प्लस सिक्स, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एम, तो ए टू द पावर एम प्लस एम, ये माइनस हो गया प्लस सिक्स, दैट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टू थ्री माइनस वन प्लस सिक्स, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टू बाई टू प्लस सिक्स, ये कैंसिल, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स आ गया, ये पॉलिनोमियल है ना, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आप लोगों को ऐसे नहीं बस देखते हुए नहीं करना है, मतलब आप लोगों को एक सटीक आंसर दे के आपको ये समझना बताना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इसमें कौन पॉलिनोमियल है, तो वेरिएबल रूट में है तो ये नहीं होगा, ये भी वेरिएबल रूट में, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये सिर्फ वाई है, हाँ तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यों, और ये क्यों नहीं है, क्योंकि रूट वाई है ना, तो रूट मतलब कि वेरिएबल आपका रूट में नहीं होना चाहिए, और इसका पावर भी क्या होता है, कुछ नहीं तो वन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी नहीं होगा, और ये क्या है, x क्या है, वेरिएबल रूट में, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा ये, देन दिस इज द आवर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, माइनस फोर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और डिग्री क्या है इसका, अब देखिए वो इसमें भी पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि x माइनस क्या है, ये
x माइनस 2, क्योंकि इन्वर्स में आ गया, माइनस में आ गया तो ये भी नहीं है। यहाँ पे भी x पे माइनस है तो ये भी नहीं है, x पे माइनस ये भी नहीं, बचा 0, यस ये भी है। ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब चल रहा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि x पर पावर 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में कितना होना चाहिए, ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक में आपका पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर लीनियर है ना, लीनियर में कितना पावर होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x पर पावर 2 है, यहाँ पे x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, दैट मीन दिस इज आवर आंसर। और ये क्या है, ये तो पॉलिनोमियल है नहीं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस x माइनस 1। अब क्वेश्चन नंबर 8 में विच आर द फॉलोइंग इज बायोनॉमियल। बायोनॉमियल मतलब क्या होता है, 2 टर्म जिसका होना चाहिए, 2 टर्म, ठीक है। अब देखिए ये तो 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, क्योंकि प्लस और माइनस रहेगा तो उसको काउंट करना है। प्लस के पहले 1 2 3, इसमें 1 2, इसमें कुछ नहीं तो 1 ही है, इसमें 1 2, ये तो पहली बात पॉलिनोमियल है ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, √3 इज डिग्री, √3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √3 पर का डिग्री कितना है, तो पहली बात √3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री होता है वो 0 होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। 10 डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल इन नॉट डिफाइंड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिग्री ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल नहीं तो उसका डिग्री क्या होगा, वो डिफाइंड ही नहीं है। जीरोस ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल, जीरो का जीरो पॉलिनोमियल, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, तो ये सीधी सी बात है, नॉट डिफाइंड, ये भी डिफाइंड नहीं है। बस इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 से आ रहा है तो सॉल्व करने के लिए px इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है, देन p माइनस x इक्वल टू व्हाट। देखिए पहली बात x इक्वल टू 4 हो जाएगा आपके पास, तो px है तो 4 प्लस, अब px है लेकिन क्या है माइनस में, तो बस यहाँ पे -4 लगा देना, ठीक है। 4 माइनस 4 इक्वल टू वेट px, ओह एक वेट एक मिनट, यहाँ पे ये ठीक है, आपको पहले यहाँ निकालना होगा x प्लस 4 px। देखिए यहाँ पे px निकालना है, तो px x प्लस 4, देन ये x क्या है आपके पास 4, x कितना है आपके पास -4, क्योंकि ये प्लस था इधर गया तो -4, देन इतना, देन 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, ठीक है, 4 प्लस 4 इक्वल टू, इसका 8 आंसर होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक ना शॉर्टकट, ये तो मैंने आपको बता दिया 8 होगा, हो सकता है आपको समझ में आया नहीं आया, लेकिन ये सही है, मैं आपको अब समझाता हूँ कैसे होगा। px इक्वल टू x प्लस 4 है हमारे पास, और p माइनस एक्स करेंगे, ठीक है, p माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे x माइनस होगा प्लस 4 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आप लोग यहाँ पे समझिए कि x प्लस 4 ये वाला, ठीक है, x प्लस 4, अब हमें क्या करना है, प्लस करना है, प्लस माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है, ये दोनों टर्म को हम यहाँ पे रख दिए, x क्या है 4 प्लस 4 प्लस -4 प्लस 4, क्लियर है। अब देखिए 4 4 8, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल 0, दैट मीन 8, ठीक है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, आपको समझने के लिए मैंने शॉर्ट पे कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है x स्क्वायर माइनस 2 √2x प्लस 1, देन अब देखिए, ठीक है, px आपको गिवन है, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 √2x प्लस 1, दैट मीन p2 √2 कितना हो जाएगा, तो x के जगह पे रख देते हैं 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √2 इंटू 2 √2 प्लस 1, देन 2 √2 इंटू 2 √2, 2 2 4, √2 √2 2, 4 2 8, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारे पास, माइनस ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि हमने सेम यहाँ पे तो सेम ही किया है ना, प्लस 1, दैट मीन 8 8 कैंसिल, बचा क्या 1, ये हो गया हमारे पास 1, आंसर हो गया।
जब हमारे पास पी एक्स दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, दैट मीन p माइनस वन निकालना है तो x की जगह पे बस -1 रख दीजिए आप, -1 का स्क्वायर प्लस 3, दैट मीन 5 1 जा 5 -5 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, -4 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 3, यहाँ पे -5 -4 प्लस 3, 5 और 4 क्या हो जाएगा, -9 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये आपका -6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 15 x to the power 51 plus 51 is divisible by x plus 1, then the remainder is what। देखिए इसको ना इससे डिवाइड कर दिया गया है तो रिमाइंडर कितना होगा, तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू कितना होगा, -1। अब हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 51 प्लस 51, क्लियर यहाँ तक। अब समझिए कि x कितना आया हमारे पास, -1 का टू द पावर -1 प्लस 51 है। अब -1 का यदि हम लोग ये क्या है, ऑड है, 51 इज ऑड, तो हमारा साइन कितना रहेगा, माइनस का ही रहेगा ना, -1। तो यहाँ पे -1 लिख देंगे क्लियरली, प्लस 51, दैट मीन 50 इज आवर आंसर। डी क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इसका पॉलिनोमियल, x प्लस 1 इसका फैक्टर है, देन k क्या वैल्यू होगा, तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, दैट मीन x इक्वल टू -1 एंड 2x स्क्वायर प्लस kx इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये फैक्टर है। तो एन स्क्वायर प्लस k -1 इक्वल टू 0, 2 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और k -1, दैट मीन k इक्वल टू 0 and 2 minus k equal to 0, minus k equal to -2, minus cancel, k equal to 2, c is our answer। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। बोल रहा है पी एक्स इतना दिया हुआ है आपको, इज डिवाइडेड बाय x -2, ये x -2 से डिवाइड है तो रिमाइंडर गेट करना है, देन x -2 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू 2 एंड आपको पी एक्स दिया गया है x to the power 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब हमें क्या रखना है, p to the power 2 रख देना है, ठीक है। देन 2 to the power 4 प्लस 2 to the power क्यूब माइनस 3 2 पर स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। देखिए 2 to the power 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16 प्लस 2 इंटू 2 to the power क्यूब, दैट मीन 8 माइनस 3 इंटू 2 पर स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 माइनस 1, that means 16 plus 8 to the 16 minus 4 to the 12 plus 2 minus 1, that means 16 32 ये कितना हो गया 32 और ये 2, that means 34 and 13 12 और 1 कितना हो जाएगा -13, that means 4 में 3 सेपरेट कीजिए 1, 3 में 1 कीजिए कितना हो जाएगा 2, 21। डी इज आवर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में उतना डिफिकल्ट नहीं है, आपके पास दिया गया है डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है ना, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू कितना होगा -2। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स की जगह पे -2 रख देंगे, दैट मीन -2 का क्यूब माइनस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 32। अब देखिए -2 का क्यूब करेंगे तो -8, -3 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे देन 4 प्लस माइनस 4 to the 8 एंड प्लस 32। हाँ ठीक, -8 -12 -8 प्लस 32। देखिए अब यहाँ पे 8 8 16 और 12, -16 -12 8 to 28 प्लस 32, दैट मीन क्या हो जाएगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा, दैट मीन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, सेम वही प्रोसीजर है, मतलब 2x minus 1 इक्वल टू 0, दैट मीन 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, ठीक है। दैट मीन p 1/2 इक्वल टू 4, 1/2 का क्यूब माइनस 12, 1/2 का स्क्वायर प्लस 11, 1/2 माइनस 5,
4 इंटू 1/8, क्योंकि शॉर्टकट में करना है, MCQs है। 1/4 यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा -5, 4/8 माइनस 12/4 प्लस 11/2 -5, 8 4 2 का एलसीएम ले लीजिए, 8 ही हो जाएगा। 2 4 जाएगा, 2 2 4 1 2 2 1 9 2 2 4 4 2 8 आ गया हमारे पास एलसीएम। देन 4 माइनस 4 2 8 एंड 12 2 24 प्लस 2 4 8 एंड 4 11 44 माइनस 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 5 40। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए माइनस वाले को हम लोग पहले कर लेते हैं। -40 -24 कितना हो जाएगा? 4 6 -64 प्लस 48/8 दैट मीन 48 कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास? तो 6 एंड 5 में 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए 1, दैट मीन -16/8 दैट मीन -2 क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर -2 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में। अब बोल रहा है व्हेन इतना ही डिवाइडेड बाय x माइनस ए द रिमाइंडर इज। अब x माइनस ए से डिवाइड करना है, तो x माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? a, दैट मीन x के जगह पे आप रख दीजिए a। ठीक है, a स्क्वायर प्लस x दैट मीन यहाँ a है ना, तो यहाँ पे a ही रखेगा हम लोग सिंपली, दैट मीन a क्यूब माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 2, तो a क्यूब प्लस a कैंसिल a हो गया एंड a इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। इतना इज डिवाइडेड बाय इतना द रिमाइंडर इज। इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x प्लस ए से, एंड x प्लस ए इक्वल टू 0 दैट मीन x इक्वल टू माइनस ए। अब माइनस ए पर हम लोग रख देंगे क्यूब प्लस ए, माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए प्लस ए। अब a का क्यूब करेंगे तो माइनस ए क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे ट्रिक है, ठीक है, a इतना इंटू माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आएगा a क्यूब प्लस माइनस माइनस 2a प्लस a दैट कैंसिल, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो मैं 1 सेपरेट कीजिए, दैट्स क्लियरली 1 माइनस a इज आवर आंसर। ये हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब हमें चेक करना है कि x प्लस 1 का इसमें से कौन फैक्टर है। तो सीधी सी बात, x प्लस 1 x माइनस है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा? 1। अब हम लोग क्या करेंगे? पुट करके देखेंगे। यहाँ पे यदि हम पुट करते हैं तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 दैट मीन 1 1 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर क्यूब करो चाहे 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो कितना भी करो 1 होगा। 1 1 2 1 3 3 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, तो ये नहीं है। ठीक है, तब x क्यूब है दैट मीन यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2। देखिए अब क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 माइनस 3 देन 3 माइनस 3। ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारे पास? B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको करके देखना है, उतना लंबा मतलब आप लोगों को नहीं करना है। अब बोल रहा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x प्लस 5, इसका जीरोस क्या होगा? दैट मीन 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट मीन 2x इक्वल टू माइनस 5 एंड x इक्वल टू माइनस 5/2 इज आवर आंसर, दैट मीन b इज आवर आंसर। ठीक है, b को आप सही से टिक कर लीजिए। यस, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना r, इसका जीरोस क्या होगा? ठीक है, बस फैक्टराइजेशन करना आता है आपको, हो जाएगा। फैक्टराइजेशन कैसे करना है आपको? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और आपको
तो क्या हो गया 6, देन 2 and 3। आपको कितना लेके आना है यहाँ पे, देखिए ध्यान से समझिए, हमें 1 लेके आना है, दैट मीन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x करेंगे तो 3 2 या 6 भी हो जाएगा और 3 में 2 सेपरेट करेंगे 1 हो जाएगा और साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 3 बड़ा है। ऐसे कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिए तो क्या बचा x प्लस 3। अब यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, दैट मीन x माइनस 2 x प्लस 3, देन x फिर आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट x इक्वल टू प्लस 2 हो गया एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू -3। तो 1 0 ये हो गया, 2 -3, 2 -3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया आपके पास। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। दैट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3r। तो इसका जीरो क्या होगा, तो इसका जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, देन 3 2 6 हो जाएगा, देन 2x। आपको पता है मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, आपको क्या आ गया 3 2 6। आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना लेके आना है, 5 लेके आना है, तो 6 माइनस 1 यहाँ पूछने पे क्या है 1, तो 5 आ गया प्लस 5 और 6 बन जाए 6 भी हो गया -3। हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। देन क्या कॉमन लेंगे 2x, जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3, ठीक है। इससे हम लोग 2x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा x प्लस 3 और यहाँ माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया x प्लस 3, दैट मीन 2x माइनस 1 और x प्लस 3, दैट मीन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 1, दैट मीन x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू -3, ठीक है। तो 1/2 एंड -3, देखिए किसमें 1/2 -3, ये है बी नंबर, दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, इसका जीरो क्या होगा 7x माइनस 4, फैक्टराइजेशन कर देते हैं 4 2 8, दैट मीन अब 8 है तो 8x माइनस 1x माइनस 4, जो सिर्फ पिछली बार हम लोगों ने किया, पिछले क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया। 2x कॉमन लिए तो x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लिए तो x प्लस 4, क्या आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 और x प्लस 4, ठीक है। देन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन 2x इक्वल टू 1, दैट मीन x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू -4, क्लियर है। तो इस बार क्या आंसर आया 1/2 यानी -4। अब देखिए 1/2 और -4 किसका ऑप्शन, सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 है x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ डैश, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। x प्लस 5 इसका फैक्टर है, तो यदि x प्लस 5 इसका फैक्टर है दैट मीन x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 20x प्लस 5k इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा, दैट मीन -5 पर क्यूब कर लेते हैं, -20 -5 प्लस 5k इक्वल टू 0, देन -5 पर क्यूब करेंगे तो -125 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 25 से 100 प्लस 5k इक्वल टू 0, अगर क्या हो जाएगा 25 प्लस 5k इक्वल टू 0, दैट मीन 5k इक्वल टू 25 एंड k इक्वल टू 25/5, k इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। अब देखिए कौन है बी इज करेक्ट। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। If x plus इतना and इतना are the factor of the polynomial इतना, then बोल रहा है इसका और ये, ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 1 दोनों ही फैक्टर है इसका, ठीक है। तो हम पहले करते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू -2 हो गया। अब -2 हम क्या करेंगे, इस पर पुट कर देंगे, अब देखिए -2 का क्यूब प्लस 10 -2 का स्क्वायर प्लस n -2 प्लस n, क्लियर है आप तक।
अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। -2 का क्यूब करेंगे -8 प्लस 10 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस -2m प्लस n -8 प्लस 10 4 जा 40 -2m प्लस n, दैट मीन 40 में एक्सेप्टेड करिए 32 -2m प्लस n इक्वल टू 0, -2m प्लस n इक्वल टू 32। क्लियर है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, अब माइनस कॉमन ले लीजिए आप, 2m माइनस n इक्वल टू -32 माइनस कैंसिल 2m माइनस n इक्वल टू 30, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपली 1। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x क्यूब पर देखिए इसी को हम लोग यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर देते हैं, तो a का क्यूब प्लस 10 1 का स्क्वायर प्लस m 1 प्लस n, क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, दैट मीन 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इक्वल टू 0, दैट मीन 11 m प्लस n इक्वल टू 0, दैट मीन m प्लस n इक्वल टू 11 माइनस n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1, तो 2 और 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2m माइनस n इक्वल टू 32। अब देखिए m प्लस n इक्वल टू -11, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो ये कैंसिल हो गया एंड 2m, तो ये क्या हो गया 3m इक्वल टू 2 में 1 सेपरेट कीजिए 1, 3 में 1 कीजिए 2, 21, बट m इक्वल टू 21/3, देन m इक्वल टू 7। ठीक है, m कितना आ गया हमारे पास 7, तो अब m प्लस n इक्वल टू कितना था -11, दैट m आया अभी 7 आया तो n निकल जाएगा हमारा, देन n इक्वल टू -11 -7, देन n इक्वल टू -18 इज द करेक्ट आंसर। अब n 18 है, यहाँ पे n 18 है, m 7 है, यहाँ पे m इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक, ये इतना द डिविजिबल बाय, इससे डिविजिबल है। ठीक है, तो k का वैल्यू फाइंड करना, सिंपल सी बात है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1, दैट मीन x टू द पावर 100 प्लस 2 x टू द पावर 99 प्लस k। अब देखिए x टू द पावर 100 है, दैट मीन क्या करेंगे हम लोग, -1 पर 100 लगा देंगे प्लस 2 -1 पर 99 प्लस k, क्लियर है, इक्वल टू 0। अब समझिए -1 पर यदि हम 100 इवन है ना, इवन है तो ये क्या होगा, माइनस पॉजिटिव में हो जाएगा, और यदि ऑड रहेगा, जैसे यहाँ पे ऑड है तो ये क्या रहेगा, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, ऑड रहे तो माइनस में, इवन रहे तो प्लस में, जैसे यहाँ पे इवन था तो यहाँ पे प्लस कर दिया हम लोग, और यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे माइनस कर दिया, दैट मीन 1 प्लस -2 प्लस k इक्वल टू 0, दैट मीन -1, तो विथ -2 प्लस 1 दैट मीन -1 0, k इक्वल टू क्या होगा +1। ठीक है, क्योंकि माइनस था इधर आया तो +1, दैट मीन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फॉर व्हाट वैल्यू k का क्या वैल्यू होगा जो कि ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल करना है, k की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अब देखिए x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 0, दैट मीन x इक्वल टू -2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x की जगह पे -2 रख देंगे, एंड 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, 2 -2 का क्यूब प्लस a -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 10, 2 इंटू -3 का क्यूब करेंगे -8 प्लस a -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 प्लस -3 6 प्लस 10, 8 2 या 16 -16 प्लस -4 के -6 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए 16 6 कितना होगा, 16 6 22, 22 -22 प्लस 10 प्लस 4 के, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 0, दैट मीन अब ये क्या हो जाएगा -12 प्लस 4 के इक्वल टू 0, एंड देन 4 के इक्वल टू 0 प्लस 12, दैट मीन यहाँ करते हैं हम
4k equal to 12 and k equal to 12 by 4. That means k equal to 4 is a 12. That means C is the करेक्ट आंसर। एक मिनट वेट कीजिए यहाँ पे, -12। यहाँ पे देखिए एक चीज है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे -4k है, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। आप लोग ध्यान से समझिए, मैं इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, सियासत में माइनस छूट गया था। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x आर, इसका जीरो क्या होगा? ठीक है, अब देखिए कोई बात नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका आप फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, मैं आपको समय दे रहा हूँ, क्या दिमाग दे रहा हूँ फैक्टराइजेशन करने में दिमाग। तो इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो सिर्फ आपको x कॉमन है, x -3, तो चाहे तो x इक्वल टू 0, ब्रैकेट वाले को हम इक्वल टू 0 रख दें, और नहीं तो x -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पहला आ गया, और x इक्वल टू 3, 0 है, मतलब इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 तक तो है। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर आगे क्या मैंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 32 भी है, ठीक है, 31 है, 32 भी एक क्वेश्चन है, इसको लीजिए आप लोग। थर्टी टू क्वेश्चन लिखिए आप लोग। बोलता है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, द zeros of the polynomial Pn is equal to x square minus 3x r। ये नहीं है, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 1r, 3x स्क्वायर माइनस 1r, इसका पूछा गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका हम सोल्यूशन आपको बहुत ही इजी तरीके से होता, बहुत ही इजी तरीके से। अब 3x यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, आप समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0, दैट मीन 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो ये चला गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/3 हो गया, एंड x इक्वल टू अंडर रूट 1/3 हो गया। तो देख, जब अंडर रूट में रहेगा, जब अंडर रूट से बाहर आएगा, तो 1 तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, एक बार क्या होगा, प्लस में होगा, और एक बार माइनस में होगा। अंडर रूट से जब भी बाहर आता है तो एक बार प्लस में आता है और एक बार माइनस में आता है। ये हो गया हमारा ऑप्शन। यदि आप ऑप्शन देखिएगा तो आपके बुक में शायद डी ऑप्शन करके होगा, मैं तो ऑप्शन लिखा ही नहीं हो, हाँ डी ऑप्शन होगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। तो एवरी स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, एंड टू द एवरी स्टूडेंट, बस क्विज था आपका। ये एक्सरसाइज जो है MCQs, ठीक है, कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड। तो आप यदि चैनल से जुटे नहीं हैं तो जल्दी से चैनल से आप लोग कनेक्ट हो जाइए, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट डे में एक्सरसाइज कौन सा करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। थैंक यू टू एवरीवन।